आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में। बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि अगर हमारे पास विजिटर वीज़ा है तो इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन बचते हैं कि हम स्टडी में कन्वर्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, या फिर हम वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं विजिटर वीज़ा को लेकर हमारे माइंड में आते रहते हैं। अगर हम स्टडी वीज़ा या वर्क परमिट को कन्वर्ट करवा सकते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या रहती है, टाइम प्रोसेस क्या रहता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विजिटर वीज़ा जो है अप्लाई कर चुके हो या फिर करना चाहते हो तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीज़ा है वो मल्टीपल विजिटर वीज़ा मिलता है। इस वीज़ा पर आप 3 मंथ्स अप्रोक्स स्टे कर सकते हो। फर्दर जो मेनली हमारा गोल होता है डैट्स मीन कि हमने वहाँ जाके सेटलमेंट होना है, यानी कि सेटल्ड होना है। वहाँ जाकर हमें वहाँ वर्क करना है, स्टडी करनी है या कुछ भी करना है। तो बहुत सारे लोग जो अपनी विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं उनका जो मेन फोकस होता है सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर आप स्टडी करना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो तो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आप स्टडी इसमें नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप विजिटर वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करने की सोच रहे हो तो वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। अब अगर आप वर्क परमिट में चेंज करवाना चाहते हो तो यह कन्वर्ट करवाना कह सकते हो। तो इसका भी एक बेसिकली प्रोसीजर होता है, इसको आप फॉलो करना होता है। आपको इसमें थोड़े से एफर्ट्स करने होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशंस क्या लगेंगी या फिर हमें किस प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशंस है वो वही हैं जो आपके पास प्रूफ्स हैं। मींस जो आप यहाँ पर इंडिया में काम कर रहे हो, लाइक बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस का आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, इनवॉइस बिल्स होगी, करंट अकाउंट की स्टेटमेंट होगी, 2 से 3 ईयर्स की आपकी ITR होगी। और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके जॉब के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे आपकी पे स्लिप्स होगी, सैलरी स्लिप जिसको हम बोलते हैं, आपकी NOC होगी, आपकी सेविंग स्टेटमेंट होगी 6 मंथ की, आपकी ITR होगी। और अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपके फार्मिंग के डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, JFOM हो गया, फर्द आपकी होगी, फर्द इंग्लिश में कन्वर्ट होनी चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा। अपने पर्टिकुलर कोर्स कर रखा है वो डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके, ठीक है। ये जो है मेजर रोल प्ले करेंगे अगर आप जो भी फर्दर कन्वर्जन के लिए सोच रहे हो। अगर मैं बात करूँ टाइम कितना लगेगा इसमें, वहाँ जाकर अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करवाते हो तो बेसिकली 2 से 3 मंथ्स में ही आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। वहाँ जाकर अगर आप करवाते हो तो वहाँ जाकर आपको क्या करना होता है, लोकल कंपनीज में बात करनी पड़ती है, अपनी जो प्रोफाइल है उनको शेयर करनी पड़ती है। तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन को मुझे हायर करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो कैसे करना है। अगर मान लो कंपनी एग्री भी हो जाती है, यानी कि रेडी हो जाती है आपको हायर करने के लिए, तो आपको सबसे पहले ऑफर लेटर देगी। तो ऑफर लेटर के बिहाफ पे आप अपनी एप्लीकेशन जो है विजिटर वीज़ा की वो वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये बेसिकली जो प्रोसेस है 2 से 3 मंथ का अप्रोक्स प्रोसेस होता है। तो अब हम बात करें वहाँ पर वैकेंसी कौन कौन सी आई हुई है, किन प्रोफाइल्स में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन अपनी जो वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल होती है। जैसे कि आपकी वेयर हाउस की वैकेंसी होगी, ठीक है, आपकी पैकिंग की होगी, आपकी हेल्पर की होगी, होटल्स में आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर स्किल है, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर में आप ट्राई कर सकते हो या फिर डिलीवरी बॉय में आप ट्राई कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की डिमांड वहाँ पर है एक्चुअल में। अगर आपको किसी ने बोल रखा है कि वहाँ कन्वर्ट नहीं होता, वहाँ पर काम नहीं मिलता, तो आप ये सोचो कि जो वहाँ पर ऑलरेडी जो पर्सन स्टे कर रहे हैं, यानी कि जो वहाँ पर रह रहे हैं, वो वेले तो है नहीं, फ्री तो है नहीं, है ना। ऑब्वियसली वो कोई ना कोई तो काम कर ही रहे होंगे वहाँ पे, अपने इनकम सोर्स जो है वो कर ही रहे होंगे। अगर नहीं होता उनको कोई इनकम सोर्स, है ना, तो वो वापस भी आ सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती है। बाकी थोड़े बहुत आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, डालने पड़ेंगे अपने एफर्ट्स। आपको वहाँ जाकर अपनी प्रोफाइल या स्किल के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है इस टाइम पे और कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए आप एलिजिबल हो, या कैसे आपको अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। बेसिकली जो मैंने आपको जॉब्स बताई हैं उन जॉब्स में आप इजीली अपना वीज़ा जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हो। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, कन्वर्ट करवा भी लेते हैं तो इसमें कितना आपको पे मिल जाता है। इसमें आप आराम से 3 से 4 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 3 से 4 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है
वो आप इजीली अर्न कर सकते हो। इंडिया के हिसाब से 2 से 3 लाख अप्रोक्स, इसको हम बहुत ही अच्छी इनकम कह सकते हैं। आपको अपनी तरफ से इनपुट डालने पड़ते हैं अपनी जॉब प्रोफाइल फाइंड करने में, ठीक है। आपकी जो जॉब, आपकी जो प्रोफाइल है, जॉब्स जो अगर आप फाइंड कर रहे हो उसमें आपको इनपुट डालने पड़ेंगे, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है इजीली, ठीक है, अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो तो। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एप्लीकेशन कर दिए हैं स्टार्ट या करना चाहते हैं, और जिनके पास विजिटर वीज़ा आ चुका है और वो वेट कर रहे हैं कि ऑप्शन मिलेगा मेरे को वीज़ा कन्वर्ट के लिए जो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर ऐसा कोई ऑप्शन मिलेगा तो ही ट्रैवल करूँगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में आपको पता होना चाहिए जो आपका विजिटर वीज़ा जो ग्रांट हुआ है, ठीक है, आपको जो विजिटर वीज़ा मिला है वो किस प्रोफाइल पर मिला है, क्या आपकी प्रोफाइल लगी थी, क्या वो आपकी प्रोफाइल एक्चुअल में थी भी या नहीं थी, जो आप काम करते हो अगर ऐसा है तो आपके पास चांसेस होते हैं, वहाँ जाकर आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हो अगर आपकी प्रोफाइल एक्चुअल में जेन्युइन प्रोफाइल है तो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो एप्लीकेशन करनी है अभी, तो आपके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप जो वीज़ा एप्लीकेशन लगा रहे हो आप अपनी जेन्युइन प्रोफाइल के हिसाब से लगाओ, अपनी जेन्युइन प्रोफाइल जो है वो लगवाओ, जेन्युइन जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाओ। बिकॉज इस चीज़ को समझो, जो वीज़ा होता है वो इंटरकनेक्ट होते हैं, चाहे आप स्टडी वीज़ा ले लो, वर्क परमिट की बात कर लो या अदर वीज़ा की बात कर लो। अब मान लो आप विजिटर वीज़ा पर गए हो और आपको कन्वर्ट करवाना है, जिस प्रोफाइल पर आपका वीज़ा ग्रांट हुआ है वो अलग है, ठीक है, और आपकी जो एक्चुअल में प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल में आप अपना वर्क जो है फाइंड कर रहे हो वो डिफरेंट है। तो जो विजिटर वीज़ा है, आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो साथ में चेक होती है जब आप अपना वर्क के लिए फाइंड करने के लिए जाते हो जॉब। विजिटर वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो साथ में चेक की जाएगी कि अगर विजिटर वीज़ा की प्रोफाइल या वर्क जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो, जो वर्क परमिट या फिर जो भी आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, अगर वो मिसमैच हो रही है, ठीक है, तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ना ही इन फ्यूचर आप उसमें कन्वर्ट करवा सकते हो। तो इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ आपकी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, या कोई भी चीज़ ऐसी देखने में नहीं आनी चाहिए जिससे ये लगे कि आप मिसलीड कर रहे हो, क्योंकि उस केस में आपका विजिटर वीज़ा जो है वो तो ख़राब होगा ही होगा, साथ में आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हो आप वर्क परमिट के लिए जो एप्लीकेशन करने की सोच रहे हो वो भी एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाती है। और जो आजकल मार्केट में चल रहा है कि आप हमें आफ्टर वीज़ा या सारी पेमेंट जो है बाद में दो, या फिर पैकेज जो आजकल चल रहा है कि भाई मुझे आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन दे दो, अपनी प्रोफाइल आपकी जो है हम अच्छे से रेडी कर देंगे, आगे जो प्रोसेस रहेगा वो भी हम करवा देंगे और आपको जो वीज़ा है वो ईजिली मिल जाएगा। सो अगर आपने भी इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में क्या होता है, प्रोफाइल आपकी कुछ और होती है और एक्चुअल प्रोफाइल कुछ और होती है, तो किसी ने भी अपनी प्रोफाइल इस तरीके से क्रिएट नहीं करनी है अगर आप आगे सेटलमेंट की सोच रहे हो। और अगर आप भी अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ, या आप अगर पहले से ही ऑलरेडी रिफ्यूज़ हो और अपनी जो प्रोफाइल है वो रीअप्लाई करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, जो भी आपके रीज़न होंगे रिफ्यूज़ल के वो हम सारे क्लियर करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।